1000 रुपये। दूसरा पुरस्कार 3000 रुपये। तृतीय पुरस्कार 2000 रुपये तथा एक सांत्वना पुरस्कार है जिसकी राशि 1000 रुपये है। इसमें एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता सहायक लेखा नियंत्रक की तथा 2 वरिष्ठ लेखा अधिकारी इस निर्णायक मंडल के सदस्य थे। इस प्रतियोगिताओं के जो रिजल्ट नतीजे हैं वो मैं अब अनुरोध करूंगा निर्णायक मंडल से कि वो जो परीक्षाएं हुए हैं उनके नतीजे बताएं। देखिए, अभी जो आपने गुप्ता जी का भाषण सुना उसमें साफ पता चल गया कि जितने भी क्वालिटेटिव चीज़ें थी उसमें सब आप लोगों ने उनको जो है निर्देश दिया और उनको सहायता की। मेरा केवल था कि ऑल इंडिया खोल दो, दैट्स ऑल। इसीलिए आगे का कार्यक्रम आप ही चलाएंगी, मैं यहाँ पे दर्शक बन के रहूँगा। आप अनाउंस करो। टिप्पण की प्रतियोगिता, टिप्पण, प्रारूपण एवं अनुवाद। इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है पूजा, लेखाकार, प्रशासन विभाग, दिल्ली। पूजा की वजह से पूजा के कारण। दूसरा पुरस्कार जाता है दूसरे नंबर पे मनोज कुमार दास। हाँ सर, ठीक है, आइए। बहुत बहुत बधाई हो। तीसरे नंबर पे है नवीन चंद्र सती, सहायक लेखा अधिकारी, बहुत 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 बधाई हो। चौथे नंबर पे है उमेश कुमार शाह, सहायक लेखा अधिकारी, BBA दिल्ली, छुट्टी पे है आज। अच्छा, अगला है टंकण। टंकण प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जाता है विशाल गुप्ता, LDC मुंबई टेक्सटाइल। आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है सुंदरलाल। अरे तीसरे नंबर पे है अमित भारती। और चौथे नंबर पे है सचिन, लेखाकार, कॉमर्स, चेन्नई। बताइए। अच्छा, फिर निबंध। निबंध प्रतियोगिता में जो विजयी है नंबर 1 मनोज कुमार, वरिष्ठ लेखाकार, मुंबई टेक्सटाइल्स। दूसरे नंबर पे एक टाई है, तो दो विजेता है, विशाल वर्मा, LDC मुंबई टेक्सटाइल्स, और शुभम, MTS मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय। पैसा बढ़ के जाएगा सर आपके ऊपर। यहाँ जो है वो तो अपना शुभम शुभम आए। तीसरे नंबर पे है शंभू प्रसाद, वरिष्ठ लेखाकार, कोलकाता। और चौथे नंबर पे है सुषमा गुरावारिया, वरिष्ठ लेखाकार, कॉमर्स।
अच्छा, अब जो दो प्रतियोगिता जिसका हम सभी को काफी उससे इंतजार है, पहला है आशु भाषण। आशु भाषण में प्रथम पुरस्कार जाता है धीर सिंह जी को। बहुत ही जैसा आपके बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब उन्होंने सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी सुनना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे नंबर पे है साहिल यादव, लेखाकार, कॉमर्स, दिल्ली। तीसरे नंबर पे है करण, वरिष्ठ लेखाकार, चौथे नंबर पे है मधु वी के, सलाहकार, टेक्सटाइल, दिल्ली। आशु भाषण। यस सर, कविता भी बहुत बधाई हो मधु। अच्छा, अंतिम में कविता पाठ प्रतियोगिता। इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है रविशंकर, एलडीसी टेक्सटाइल, कोलकाता। दूसरे नंबर पे है मनोज कुमार विमल, वरिष्ठ लेखाकार, मुंबई, कॉमर्स। तीसरे नंबर पे भी बाहर के ही, दिल्ली के नहीं, शिल्पा हेगड़े, डीईओ टेक्सटाइल, मुंबई। यहाँ पे हम लोग कल का भूल गए हैं। जो है गद्य लिखते रहते हैं, बाहर वाले के पास शायद कविता की ज्यादा प्रेरणा आती है। सर, लास्ट वाला दिल्ली का है हमारा, सुंदरलाल, डीईओ, प्रशासन विभाग। जो कविता पाठ हुआ था उसमें जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार मिले हैं, उनकी से अभी एक बार कविता मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य लेखा नियंत्रक महोदय के सामने वो अपनी कविता सुनाएं। फर्स्ट है कविता पाठ में रविशंकर, ये टेक्सटाइल कोलकाता से, कोलकाता में आज छुट्टी है तो ये नहीं होंगे। मनोज कुमार विमल जी, मैं उपस्थित हूँ। हाँ मनोज जी, आप अपनी कविता पढ़िए। उपस्थित है सर रविशंकर। आ गए हैं? अच्छा, अभी बात में करा दें। रविशंकर जी पहले उनका ही था। रविशंकर जी आप उपस्थित हैं? जी बिल्कुल सर, मैं अपने नहीं, रविशंकर जी। हाँ, वही है, कोलकाता। ये सर घर से विमल है? नहीं रविशंकर है। हाँ, शुरू करिए। सर्वप्रथम मैं उपस्थित हमारे मुख्य लेखा नियंत्रक महोदय जी का सादर आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सहकर्मीगण, आप सबको हिंदी दिवस के समापन समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस दिन मुझे मौका मिला उसी दो पंक्तियों को आप सबके बीच रखकर आशीर्वाद चाहूंगा। कांपे ना थर थर ये धरती अब आतंक के डर से, कांपे ना थर थर ये धरती अब आतंक के डर से, निर्भय होकर हर एक प्राणी निकले अपने घर से,
चारों ओर अमन हो, चारों ओर अमन हो। ये दो पंक्तियां और कहूंगा कि शाने गुल पर गुलिस्तान गिरी जाती है, अजमते धर्म बेईमान गिरी जाती है, गम इसका नहीं कि क्यों गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस इसका है कि कीमतें इंसान गिरी जाती है, ये कीमतें इंसान गिरी जाती है। यतीम ना हो किसी के बच्चे, मांग न कोई उजड़े, यतीम ना हो किसी के बच्चे, मांग न कोई उजड़े, गोद न सुनी हो किसी की, बहन से भाई न बिछड़े, गोद न सुनी हो किसी की, बहन से भाई ना करवाए कोई लड़ाई, ओ ना करवाए कोई लड़ाई, अब अल्लाह की स्वर से चारों ओर अमन हो, चारों ओर अमन हो, चारों ओर अमन हो, चारों ओर अमन हो। ज्ञान उजाला पाकर इंसान सम्मति को अपनाए, ज्ञान उजाला पाकर इंसान सम्मति को अपनाए, जहां से निकले जिधर से गुजरे प्रेम तराने गाए, जहां से तो बाकी भी प्रतियोगिताएं हम सोच सकते हैं। हमारे पास पूरा साल पड़ा है और मैं अगर सीए साहब की बात मानूं तो हिंदी पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहता, हम फिर अगले हफ्ते कर सकते हैं, है कि नहीं। और अब तो आपके जाने के बाद साहब आए हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको सीबीडीटी में वहाँ पे एक ये भी निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं, पत्रिका इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ हो सकता है कि नहीं, पर वो भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, उसमें भी हम पुरस्कार रख सकते हैं। हर निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जितने हमारे पास रचनाएं आ रही हैं उसमें भी हम पुरस्कार रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों में एक निरंतर जो है, ये नहीं कि अब अगले साल पखवाड़े में हमें सोचना है, एक निरंतरता आएगी, लोग इसमें लगे रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि हिंदी के रोजमर्रा के काम में प्रयोग का, ये सच में बहुत कम हो रहा है, हर स्तर पे कम हो रहा है। और यहाँ तक कि धीरे धीरे हम लोग जो है हिंदी के शब्द और हिंदी लिखने की आदत छूटती सी चली जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। पर जैसा कहा इन्होंने कहा हमारे सत्येंद्र जी ने कि आजकल नए ज़माने में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगता है कि जो टाइपिंग का कीबोर्ड है वो इंग्लिश में होता है, तो हिंदी में कैसे किया जाए, नहीं कि ये सब चीज़ें जो हम सोच सकते हैं। आप इंग्लिश में ही टाइप करें, नाम लिखते हैं तो NAAM नाम आप टाइप करेंगे वो हिंदी में। हाँ, वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ये सब चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। और जहाँ तक पखवाड़े का सवाल है, मुझे लगता है कि ये सच में हमें कुछ एक पत्रिका के बारे में सोचें, और ये इस तरह के कंपटीशन हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और ये जो पूरे देश से लोगों का जुड़ना इसमें हुआ, इसमें मुझे लगता है कि ये जो सीख हमें कोविड के टाइम में मिली, क्योंकि पहले हम लोग बहुत ही डरते थे, पता नहीं होता था कि कैसे वेबएक्स पे आना है, कैसे जूम पे आना है, कैसे जुड़े। पर ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा कोविड का, जो पैंडेमिक था उसका, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर रहा कि आज जो है दूरी जो है वो दूरी फिजिकल जो है, ज्योग्राफी हिस्ट्री टाइप से जो कहते हैं कि ये दूरी अब दूरी नहीं रही, और सारे लोग जो है जुड़ सकते हैं। एक आध कोई प्रतियोगी जो आपने कहा कि कार्यालय बंद है कलकत्ता में, उनसे भी हमें बात करनी चाहिए थी, पहले दिमाग में नहीं आया, वो कहीं से भी आ गए थे। अच्छा, आ गए थे, हाँ आ गए थे। तो क्योंकि आजकल आप घर में है, बाहर है, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। तो अब तो हमें लगता है ईश्वर की कृपा से पैंडेमिक लगभग जा रहा है, नए वेव जब आएंगे तब आएंगे। पर ये जो एक जुड़ने की प्रक्रिया बनी है, इससे हम ऑल ओवर इंडिया जुड़े रहें इसी तरह से। और मैं यहाँ जो निर्णायक कण थे, लोगों ने बड़ा उत्साह से यहाँ पे ये जो आयोजित किया, वो भी अपने आप में सब चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ जो निर्णायक मंडल थी, जो आयोजन करने वाले थे, करता थे, उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। इतना सफल
कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया, बड़ा उत्साह के साथ आप लोगों ने किया। और हमारे कंट्रोलर ऑफ अकाउंट साहब ने तो खुद ही ये प्रशस्ति पत्र इन्होंने ही डिजाइन किया है, तो इतना उत्साहित ये रहे कि इन्होंने खुद ही प्रशस्ति पत्र खुद अपने कंप्यूटर पे बनाया है। और उसके बाद ये हमारी साम्या जी ने जब देखा तो ये दौड़ के चली है कि हमें भी चाहिए। इस टाइप का एक उत्साहित वातावरण रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मुझे तो बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे केवल एक ही हमारे इतने बड़े हिंदी के प्रधान पंडित अकाउंट्स ऑफिस ने यहाँ का चार्ज हटा लिया। वो मैं उस ऑफिस को नमन करता हूँ। हमारा हेडक्वार्टर है और ये ऑनलाइन भी है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये अगर यहाँ रहते तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी सुविधा होती थी। और जिस तरह से 2-2.5 घंटे कहते हैं, पर प्रोडक्टिविटी जो होता है ये घंटों से नहीं होता है। ईच मैन और वुमेन आवर इज नॉट इक्वल, ये डिफरेंट होता है। ये 2.5 घंटे में ही ये जितना करते थे और जितनी लगन से काम करते थे, कोई भी फाइल जो है मुझे रस्ट नहीं लगता था। ये नहीं कि 2.5 घंटे आया तो मैं करके चला जाऊँगा। हर फाइल पे इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। हर फाइल में इन्होंने अपना टाइम लिया। ये 2.5 घंटा आपका जो था वो हमारे 2.5 दिन के बराबर था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे पता है जिस तरह से आपका लगाव है यहाँ, जैसे आज भी आप आ रहे हैं, तो हमें आपका साथ मिलता रहेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, पर थोड़ा अफसोस रह गया कि इसे राष्ट्रभाषा ये नहीं बन पाई, जबकि ये सारे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। अब हिंदी मेरी मातृभाषा भी है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी, तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। मैं पुनः सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सहकर्मी सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि आइंदा दिन में कम से कम 1-2 नोटिंग हिंदी में जरूर लिखूं, एक पत्र जरूर जारी करूं और इसको पढ़ते बीतते हुए समय के साथ इसकी जो इसकी संख्या में वृद्धि करते जाओ। और आप सबों से भी, हमारे सहकर्मियों से अपेक्षा है कि आप भी ऐसा करेंगे। धन्यवाद सर।